हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं C++ के एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कॉन्सेप्ट है हमारा स्विच केस स्टेटमेंट। यानी कि ये स्टेटमेंट एक तरह से कह सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं और ये सारे छोटे छोटे टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं स्विच स्टेटमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्विच केस स्टेटमेंट को देखने से पहले एक बार मैं आपको थोड़ा सा ये रिवाइज कराना चाहता हूं। जो हम पढ़ रहे थे वो पूरा कंप्लीटली सिस्टमैटिकली पढ़ रहे हैं, और जब हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स को पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो ब्रॉडली 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किए गए हैं। जो सबसे पहला हमारा पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं कौन सा, सिलेक्शन स्टेटमेंट, राइट। सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट, ये पहला टाइप होता है हमारा, ओके। उसके बाद जो दूसरा होता है उसको हम लोग कहते हैं जंप स्टेटमेंट्स, JUMP, जंप स्टेटमेंट्स, ठीक है। और जो हमारा तीसरा होता है उसको हम लोग कहते हैं लूप स्टेटमेंट, यानी लूपिंग या इटरेटिव स्टेटमेंट्स हम इसे कहते हैं, राइट। तो यानी कि पूरे के पूरे कंट्रोल स्टेटमेंट्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट कहलाता है सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट, दूसरा कहलाता है जंप स्टेटमेंट, और तीसरा कहलाता है कौन सा, लूपिंग या इटरेटिव स्टेटमेंट। सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट में जो हमारा पहला है वो है हमारा इफ, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और दूसरा जो आता है इसमें आता है स्विच केस, राइट। ये भी जो है वो एक तरह का सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट है। जंप स्टेटमेंट में पहला आता है गो टू, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और गो टू पढ़ने के दरमियान ही मैंने आपको ब्रेक और कंटिन्यू ये तीनों पढ़ा दिया था, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि ये सब हम कर चुके हैं। लूपिंग स्टेटमेंट में 3 होते हैं। पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं व्हाइल लूप, ठीक है। जो दूसरा होता है उसको कहते हैं डू व्हाइल लूप, और जो तीसरा होता है उसको हम लोग कहते हैं कौन सा लूप, फॉर लूप। ये 3 तरह के जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास लूपिंग सिस्टम्स होते हैं, फॉर लूप, ओके। तो हमने व्हाइल पे भी प्रोग्रामिंग शुरू की है, डू व्हाइल पे भी कर लिया है, और लगभग हम फॉर लूप पे क्या होने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। तो मतलब एक तरह से हमारा लूपिंग भी खत्म है। तो ये पूरा का पूरा जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स है हमारा, ये पूरा का पूरा सेक्शन हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि अब हम जो करने वाले हैं वो है हमारा कौन सा स्टेटमेंट, स्विच केस स्टेटमेंट। तो बिल्कुल यही सिस्टमैटिकली पढ़ना होता है हमें। पहले हमें कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ना होता है, जिसमें हम इफ पढ़ते हैं और स्विच पढ़ते हैं। फिर जंप स्टेटमेंट्स पढ़ना होता है, गो टू, ब्रेक और कंटिन्यू, ठीक है। और फिर तीसरा क्या है हमारा, व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर, ये है। तो अब हमारा जो स्टेटमेंट है स्विच स्टेटमेंट, चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे बोर्ड को रब करने दीजिए। तो जो हमारा सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट का पार्ट है दैट इज स्विच केस स्टेटमेंट, चलिए इस पे कंसंट्रेट करते हैं, ये क्या होता है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा स्विच केस स्टेटमेंट है ये एक तरह से कह सकते हैं इट इज एन ऑल्टरनेट टू इफ स्टेटमेंट। मतलब ये इफ स्टेटमेंट के बदले यूज किया जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि जो प्रोग्राम आप इफ से बना सकते हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम आप स्विच से भी बना सकते हैं। इन दोनों में एक तरह से कह सकते हैं आप चाहे तो इफ को यूज कर ले, चाहे तो स्विच को यूज कर ले। इसीलिए कभी कभी एग्जामिनेशंस में ऐसा भी होता है कि आपको जो क्वेश्चंस है वो दिए जाते हैं इफ से, मतलब इफ का एक कोड स्निपेट दे देगा, पार्ट ऑफ कोड दे देगा और बोलेगा इसको चेंज कीजिए किस में, तो चेंज इट टू स्विच स्टेटमेंट। की सेम कोड को आप स्विच में कैसे लिखेंगे। तो स्विच का भी डेफिनेशन बिल्कुल वही हो जाएगा कि स्विच इज एन, स्विच स्टेटमेंट यानी जो स्विच स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट इज अ सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। मतलब ये भी क्या है, सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट है, ठीक है, विच इज यूज्ड टू, जिसका यूज किया जाता है, विच इज यूज्ड टू परफॉर्म एक्शन एज पर यूजर्स चॉइस। यानी कि किसके अकॉर्डिंग, तो यूजर्स के चॉइस के अकॉर्डिंग जो है वो क्या होता है, आपको एक्शन को परफॉर्म करता है कौन सा, स्विच। तो स्विच जैसे स्विच कर रहा है वैसे ही सेम तो हमारा इफ भी करता है। इफ भी तो क्या करता था, यूजर के चॉइस के अकॉर्डिंग यानी कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो भी आप कंडीशन देते उस कंडीशन अकॉर्डिंग वर्क कर रहा था। और यहाँ पे क्या है, यूजर के चॉइस के अकॉर्डिंग क्या करता है, वर्क करता है। प्रोग्राम से ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। जैसे इसका सिंटैक्स अगर हमें लिखने के लिए कहें तो हम सिंटैक्स क्या लिख सकते हैं कि हम क्या करते हैं, यहाँ स्विच स्टेटमेंट देते हैं और स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम केस देते हैं। केस मतलब कि स्विच के बाद आप केस यहाँ डालेंगे, नॉट एग्जैक्टली केस, आप यहाँ कह सकते हैं चॉइस। यहाँ पे हम क्या डालते हैं, चॉइस। मतलब यूजर ने कौन सा चॉइस दिया है, उस चॉइस के बेस पे अब आप तय करेंगे कि क्या चॉइस में यूजर ने
कि चॉइस वैल्यू, कौन सी चॉइस वैल्यू दी है, क्या ये वाली चॉइस वैल्यू दी है, अगर ये वाली वैल्यू दी है चॉइस वैल्यू तो जो भी स्टेटमेंट्स आप यहां देंगे वो एग्जीक्यूट होगा, और यहां पे आप लगाते हैं ब्रेक, ठीक है। वैसे ही केस चॉइस वैल्यू फिर से देंगे आप, फिर से यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना होगा वो डालेंगे और फिर यहाँ क्या देंगे, ब्रेक देंगे, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे मल्टीपल चॉइस आप दे सकते हैं। फिर से मान लीजिए हम देते हैं केस, फिर क्या करते हैं चॉइस वैल्यू, ठीक है। इसके अंदर यहाँ देखिए यहाँ पे बार बार कोलोन का साइन है, दिस साइंस आर व्हाट साइंस, कोलोन साइंस, और यहाँ पे क्या करेंगे फिर से स्टेटमेंट्स देंगे और यहाँ क्या कर देंगे ब्रेक, और लास्ट में जो है वो हम क्या करेंगे, लास्ट में हम देते हैं डिफॉल्ट, DEFAULT। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है कि अगर ये भी चॉइस यूजर ने नहीं दिया है, अगर ये भी चॉइस यूजर ने नहीं दिया है, अगर ये भी चॉइस यूजर ने नहीं दिया है, तो कौन सा चॉइस दिया है, तो सपोज कीजिए जो भी इन तीनों में से चॉइस मैच जब नहीं करेगा तो वो किसको एग्जीक्यूट करेगा, तब वो डिफॉल्ट वाले स्टेटमेंट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, जो भी आप स्टेटमेंट्स में लिखेंगे, और लास्ट में ब्रेक देने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये है इसका सिंटैक्स, कैसे इसको यूज करते हैं। अब इसे हमें प्रोग्रामेटिकली समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रोग्राम के जरिए हमने समझ लिया तो फिर हमें बहुत आसान लगेगा स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है। ब्रेक का क्या रोल है, देखिए ब्रेक का ध्यान से रोल समझिएगा, बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्या है कि जो भी चॉइस आप यहाँ डालते हैं, जैसे मान लीजिए आपने चॉइस में वेरिएबल में 1 है और यहाँ पे केस में आपने 1 लिखा, ठीक है, तो ओके, यानी कि यहाँ से आपने 1 पास किया, तो क्या केस में 1 है, हाँ जी 1 है, तो ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद इस ब्रेक का मतलब ये है कि पूरे इस ब्लॉक ऑफ कोड को टर्मिनेट कर देगा, मतलब सीधे ये कहां चला जाएगा, लास्ट में आएगा, मतलब इसके बाद कुछ भी काम नहीं होगा। अगर आपने ये ब्रेक नहीं डाला, ध्यान सुनिएगा, अगर आपने ये ब्रेक नहीं डाला तो क्या होगा, एक बार जैसे यहां मैच कर गया, ये भी एग्जीक्यूट कर देगा, ये भी एग्जीक्यूट कर देगा और ये भी एग्जीक्यूट कर देगा। मतलब अगर आपने ब्रेक नहीं डाला है तो एक बार, जैसे मान लीजिए केस में आपने यहाँ इस बार 1 नहीं डाला, 2 डाला, ठीक है, तो अगर मान लीजिए केस यहाँ 1 था, यहाँ आपने 2 डाला था, तो यहाँ मिल गया, तो ये तो छूट गया, लेकिन जब मिल गया उसके बाद के सारे स्टेटमेंट्स को वो क्या करता है, एग्जीक्यूट कर देता है। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड फॉल थ्रू। इसको क्या कहते हैं, फॉल थ्रू कहते हैं। फॉल थ्रू का मतलब क्या हुआ कि एक बार जब ये कहीं मैच कर जाएगा ये वैल्यू, और अगर आपने ब्रेक नहीं दिया है तो जहां तक उसको ब्रेक नहीं मिलेगा वहां तक वो नीचे के सारे स्टेटमेंट्स को क्या करते चला जाएगा, एग्जीक्यूट करते चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉल थ्रू। चलिए इसे एक प्रोग्राम के जरिए समझते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो सपोज कीजिए प्रोग्राम लिखते हैं, जिस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, यूजर से चॉइस लेना है, अगर उसने 1 दबाया तो ऐड कर देना है, 2 दबाया तो सब्ट्रैक्ट, 3 दबाया तो मल्टीप्लाई, 4 दबाया तो डिवाइड, और उसके अलावा अगर कुछ भी दबाया तो हम क्या कह देंगे, इनवैलिड चॉइस, राइट। और सपोज कीजिए 5 पे हम एग्जिट कर देते हैं, 5 पे एग्जिट कर देंगे कि भाई बाहर निकल जाओ। ओके, देखो कैसे होगा। तो वो सेम प्रोग्राम आप इफ से ही बना सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम देखते हैं कि इफ से बना के पहले देखते हैं और फिर उसी को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, हम स्विच में। तो हैश इंक्लूड stdio, सॉरी नॉट stdio.h, क्योंकि ये C नहीं है, ये C++ है, तो यहाँ पे जो हेडर फाइल होगा वो क्या होगा, iostream.h, फिर हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है, conio.h स्क्रीन को होल्ड करता है ये। फिर आप यहाँ क्या देंगे, int main, ओके। देन यहाँ पे आप क्या करेंगे, मान लीजिए इंटीजर टाइप का एक a लेते हैं, एक b लेते हैं और एक चॉइस लेते हैं, चॉइस नाम का वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, पहले 2 नंबर्स को रीड कर लेते हैं। क्या कहते हैं, cout/n एंटर 2 नंबर्स, यानी क्या कीजिए, 2 नंबर्स को एंटर कीजिए, ठीक है। अब जो भी 2 नंबर्स यूजर ने दिया उसको आपने एक में किस में रीड कर लिया, a में, एक में किस में रीड कर लिया, b में रीड कर लिया। अब चॉइस पूछेंगे यूजर से, कैसे पूछेंगे, देखिए हम यहाँ करते हैं कि cout/n 1 दबाइए, देखिए एक टाइप कीजिएगा, 1 टाइप कीजिएगा, माइनस का साइन दीजिएगा और ग्रेटर देन का साइन दीजिएगा। तो जब आप माइनस और ग्रेटर देन का साइन देंगे तो ये बन जाता है क्या, ये बन जाता है एरो का सिंबल, ठीक है। तो हम 1 दबाइए अगर आप ऐड करना चाहते हैं, फिर से /n 2 दबाइए अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। /n मैं नेक्स्ट लाइन में चला रहा हूं क्योंकि इधर मैं आपको किससे बनाऊंगा, स्विच से बनाऊंगा। /n 3 दबाइए अगर आप क्या करना चाहते हैं, चलिए मैं 2 ही रखता हूं क्योंकि ज्यादा रखूंगा तो या चलिए क्लैरिटी के लिए तो बनाना ही पड़ेगा। 3 दबाइए अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, /n 4 दबाइए अगर आप क्या करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, एंड /n एंटर योर चॉइस, यानी क्या कीजिए, आप अपना चॉइस जो है वो एंटर कीजिए, ठीक है। अब जो भी चॉइस यूजर देगा उसको आपको रीड कर लेना है, किस वेरिएबल में आप रीड कर लेंगे, चॉइस नाम के वेरिएबल में रीड कर लेंगे। अब यहाँ के बाद ही तो चीजों को चेंज करते हैं। यहाँ क्या लिखते हैं आप, यहाँ के बाद मान लीजिए यहाँ के बाद सीधा आप यहाँ लिखते हैं, क्या लिखिएगा कि इफ, अगर चॉइस में क्या है,
इक्वल टू 1, यानी चॉइस में अगर 1 है तो आप क्या करेंगे, एडिशन प्रिंट करना है ना, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे सी आउट स्लैश एन एडिशन इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी, हो गया। ये कहते हैं ना। फिर यहाँ पे चेक करते हैं एल्स इफ चॉइस इक्वल टू व्हाट 2, तो फिर क्या करते हैं आप, सी आउट स्लैश एन सब्ट्रैक्शन इक्वल टू ए माइनस बी, राइट। वैसे ही एल्स इफ चॉइस इक्वल टू व्हाट 3, यानी चॉइस क्या है, अगर 3 है तो क्या कर देंगे हम, सी आउट स्लैश एन मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू व्हाट, ए मल्टीप्लाइड बाई बी। और एल्स इफ फिर चेक करते हैं चॉइस में क्या है, अगर 4 है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सी आउट डिवीजन इक्वल टू स्लैश एन, चाहे तो दे सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं दे सकते हैं। हालांकि स्लैश एन दीजिएगा तो हर बार नए लाइन में आंसर आएगा, तो ज्यादा अच्छा स्लैश एन दीजिए। डिवीजन इक्वल टू व्हाट, ए डिवाइड बाई बी। और एल्स में जाके आप क्या मैसेज दे देंगे, सी आउट स्लैश एन इनवैलिड चॉइस, यानी कि अगर 1 2 3 4 के अलावा यूजर ने कुछ दूसरा दिया है तो हम क्या शो कर देंगे, इनवैलिड चॉइस है। और उसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं, गेट सीएच कर देंगे स्क्रीन होल्ड करने के लिए, और फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न 0, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा था कि क्या रिटर्न करना है, हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना है यहाँ पे, है ना, इंट में, इसीलिए यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे हम, रिटर्न 0 कर देंगे, राइट। तो मतलब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए जैसे ये लाइन ए और बी की वैल्यू यूजर ने ले ली, मान लीजिए ए में यूजर ने 5 दिया, बी में यूजर ने जो है वो 4 दिया, कुछ भी दिया, उसके बाद चॉइस भी यूजर से पूछ रहे हैं कि क्या सी आउट करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी एक दवाई अगर आप एडिशन करना चाहते हैं, 2 दवाई सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, 3 दवाई मल्टीप्लिकेशन, 4 दवाई डिवीजन, और जो भी चॉइस यूजर ने दिया वो चॉइस नाम के वेरिएबल में आ गया। मान लीजिए वो चॉइस में 1 दबाए, तो चॉइस 1 है, हाँ जी है, एडिशन इक्वल टू 5 + 4 यानी 9 हो गया, एडिशन इक्वल टू क्या प्रिंट हो जाएगा, 9 प्रिंट हो जाएगा। अब इसी सेम कोड को अगर हमें बनाना है किससे, स्विच केस से, तो हम कैसे बनाएंगे, तो यही वाला सेक्शन सिर्फ क्या हो जाएगा, यानी ये वाला जो मेरा इफ का सेक्शन है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्विच में, राइट। तो चलिए इसको चेंज करते हैं, इसके पहले मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, तो मुझे मिटाने दीजिए पहले। तो देखिए यहां तक का कोड तो बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पूछनी है और चॉइस भी पूछना है। यहां के बाद चेंज हो जाएगा, कैसे, तो यहां पे आप स्विच में डाल देंगे किसको, ch को, यानी कि चॉइस को, ठीक है, वेरिएबल का नाम यहाँ जो भी हो, चॉइस है, उसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, राइट। अब हमें इस हर एक वैल्यू के लिए 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए और एक इनवैलिड चॉइस वाला भी हम देंगे। तो इसको हम कैसे डालते हैं, तो हर एक चॉइस को हम केस में डालते हैं, केस 1। तो केस 1 का मतलब क्या हुआ कि अगर यूजर ने चॉइस नाम के वेरिएबल में जो यहाँ पे आपने यूजर से पूछा है, ठीक है, इसमें अगर क्या डाला है, 1 डाला है, तो 1 डाला है, इसका मतलब क्या करना है, ऐड करना है। तो अब यहाँ क्या कर दीजिएगा, सी आउट स्लैश एन एडिशन इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी, राइट। और यहाँ पे ब्रेक जरूर लगाएंगे, ठीक है, अभी मैं समझाता हूं उसका सिग्निफिकेंस। हर एक केस के बाद ब्रेक लगाना कंपलसरी है, याद रखिएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ करते हैं केस 2, यहाँ क्या करते हैं, फिर सी आउट स्लैश एन। केस 2 का मतलब क्या हुआ कि अगर इस चॉइस नाम के वेरिएबल में यूजर ने 2 दबाया है, 2 दिया है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू ए माइनस बी, और फिर क्या कर देंगे, ब्रेक। वैसे ही क्या है, केस कौन सा है, 3, क्या कर देंगे हम यहाँ पे, सी आउट स्लैश एन मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी, और क्या कर देंगे, ब्रेक। वैसे ही केस 4, सी आउट स्लैश एन डिवाइड इक्वल टू या डिवीजन इक्वल टू जो भी आप लिखिए, डिवाइड इक्वल टू व्हाट, ए डिवाइड बाई बी, और यहां क्या कर देंगे, ब्रेक। अब एक लास्ट में जो आएगा वो आएगा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि ना ही यूजर ने 1 दबाया है, ना ही 2 दबाया है, ना ही 3 दबाया है, ना ही 4 दबाया है, इनके अलावा कुछ और दबा दिया है, तो वो कहां चला जाएगा, डिफॉल्ट में। और यहाँ पे हम डिफॉल्ट में देखिए हर बार ये कोलोन साइन जरूर होगा, हर बार ये सब कोलोन साइन है, ये सारे के सारे ये केस के साथ जो भी है वो सारे के सारे कोलोन साइंस है, ठीक है। सी आउट स्लैश एन इनवैलिड चॉइस, यहाँ पे हमने ये मैसेज दे दिया, राइट। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, गेट सीएस से स्क्रीन को होल्ड कर देंगे और यहाँ से रिटर्न 0 कर देंगे, ताकि आपका प्रोग्राम एक इंटीजर रिटर्न कर दे और प्रोग्राम बंद। तो ये है बिल्कुल वही इफ का प्रोग्राम, बहुत सिंपल सा है। अब देखिए इसमें मान लीजिए ए में 5 यूजर ने दिया, बी में 4 दिया, और चॉइस में जो है यूजर ने मान लीजिए क्या दे दिया, 3 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चॉइस में 3 आया, तो 3 जैसे ही होगा वो 3 पूरे प्रोग्राम के लिए पास हो जाएगा। तो क्या 1 है, नहीं, तो क्या 2 है, नहीं, तो क्या 3 है, हाँ है,
क्या दे देगा, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी, तो आंसर दे देगा मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 5 4 जा 20। यहाँ पे ब्रेक का मतलब होता है कि जहां भी ब्रेक का काम आपको मैंने बताया है, अगर आपको याद हो ठीक इसके पहले वाली वीडियो में, कि ब्रेक क्या करता है, जहां कहीं भी इनकाउंटर होता है वो अपने ब्लॉक को टर्मिनेट कर देता है। तो जो ब्लॉक है इसका क्या ब्लॉक है, ये है ना स्टार्टिंग ब्लॉक और ये है एंडिंग ब्लॉक। सॉरी देखिए मैंने स्विच को बंद नहीं किया, तो यहाँ के बाद क्या होगा, ये स्विच भी पहले बंद होगा, ठीक है, ये स्विच स्टार्ट हुआ था वो स्विच बंद होगा उसके बाद। तो ये ब्लॉक स्टार्टिंग ब्लॉक है और ये क्या है, एंडिंग ब्लॉक है। सीधे यहाँ पे आ जाएगा और आगे गेट स्क्रीन होल्ड हो जाएगा ताकि आप आउटपुट देख सके, और फिर क्या हो जाएगा, रिटर्न 0 यानी प्रोग्राम होगा क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया सक्सेसफुली। अब यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट जो समझाऊंगा एक्स्ट्रा, जो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, एक बार और समझा दूं। फॉल थ्रू एक कॉन्सेप्ट होता है। व्हाट इज फॉल थ्रू? फॉल थ्रू का मतलब होता है कि मान लीजिए, सपोज कीजिए यूजर ने ए और बी की वैल्यू दिया, फिर चॉइस दिया। अब मैं मान लीजिए चॉइस में यूजर ने 2 दिया और मैं यहाँ सब मिटा देता हूँ, ये सारा ब्रेक हटा देता हूँ, ये सारे ब्रेक को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए सारा ब्रेक है ही नहीं कहीं पे, ठीक है। तो क्या होगा, यूजर ने ए में 5 दिया, बी में 4 दिया और चॉइस में मान लीजिए यूजर ने क्या दे दिया, 2 दे दिया, ठीक है। तो क्या चॉइस में 1 है? नहीं, चॉइस में 2 यहाँ है। क्या दे देगा, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू ए माइनस बी, 5 माइनस 4 1, यानी सब्ट्रैक्शन इक्वल टू 1 दे देगा। उसके बाद उसको ब्रेक मिला, नहीं मिलेगा तो केस 3 को भी एग्जीक्यूट कर देगा, दे देगा मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 5 4 20। फिर इसको ब्रेक मिला, नहीं मिला, फिर यहाँ पे क्या कर देगा, डिवीजन इक्वल टू ए बाई बी की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा। फिर इसको यहाँ ब्रेक मिला, नहीं मिला, फिर डिफॉल्ट में भी जो भी कुछ है इनवैलिड चॉइस सब प्रिंट कर देगा। मतलब एक बार जब उसको वैल्यू सही मिल जाती है, उसके बाद उसको कहीं भी अगर नहीं मिला तो सारे के सारे नीचे के ब्लॉक्स को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने ब्रेक डाल दिया है तो क्या होगा, तो यहाँ पे जब आपने ब्रेक डाल दिया तो चलिए कि चॉइस में भी 2 है, तो 2 है, हाँ जी है, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू 5 माइनस 4 1। फिर यहाँ ब्रेक मिला, नहीं मिला, केस 3 में सी आउट मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू ए इंटू बी, 5 हो जाए 20 प्रिंट कर दिया। यहाँ आते ही ब्रेक मिल गया, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, लूप नहीं मतलब यहाँ जो ब्लॉक है क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, गेट सी स्क्रीन होल्ड हो जाएगा, रिटर्न। मतलब जब तक उसे ब्रेक नहीं मिलेगा अपने नीचे के सारे पे वो गिरता चला जाएगा, फॉल थ्रू, गिरते 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 जहां तक उसे ब्रेक नहीं मिलेगा वो गिरते चला जाएगा, लास्ट तक एग्जीक्यूट कर देगा। अगर कहीं बीच में मिल गया तो ठीक है। इसीलिए हर एक केस में हम ब्रेक जरूर देते हैं। चलिए इसी प्रोग्राम को प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। ओके, तो चलिए इसे प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं, और उसके लिए मैं टर्बो C++ का एनवायरनमेंट यूज़ करता हूं। आप कोई भी दूसरी IDE यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी होती है, राइट। मैंने टर्बो C++ को यूज़ किया है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे स्टार्ट टर्बो C++ पे और टर्बो C++ ओपन हो जाएगा, और इस पर हम टाइप करने वाले हैं अपने प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम अभी तुरंत हमने स्विच और केस की मदद से किया था। फाइल मेन्यू में जाते हैं और क्या करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम अपना प्रोग्राम टाइप करना शुरू करते हैं, #include iostream.h, राइट, एंड देन उसके बाद #include conio.h, ताकि स्क्रीन आप देख सकें, स्क्रीन होल्ड हो, आउटपुट स्क्रीन आप उसे देख सकें। फिर यहाँ पे है हमारा int main, और फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हम यहाँ 1 2 नंबर लेंगे, a b और एक चॉइस लेंगे, ठीक है। यहाँ पे यूज़र से पहले 2 नंबर ले लेंगे, /n enter 2 numbers, राइट, और उसके बाद कहाँ रीड कर लेंगे उसको, cin, एक को a में, एक को किस में रीड कर लेंगे, b में रीड कर लेंगे, और फिर चॉइस पूछेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। तो जैसे हम यहाँ क्या करेंगे, cout/n 1 दबाइए अगर आप ऐड करना चाहते हैं, फिर /n 2 दबाइए। हर बार /n इसलिए कर रहे हैं ताकि हर बार नए लाइन में आए। सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, /n 3 दबाइए अगर आप क्या करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। /n 4 दबाइए अगर आप क्या करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। /n एंटर योर चॉइस, यानी कि जो भी चॉइस आप चाहते हैं वो दीजिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन अपना क्या कर सके, परफॉर्म कर सके, और जो भी यूज़र चॉइस देगा उसको चॉइस नाम के वेरिएबल में क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्विच के साथ ch को पास कर देते हैं, यानी चॉइस को पास कर देते हैं, और इस चॉइस की स्टडी हम केस में करते हैं। जैसे केस 1 मतलब जब यूज़र ने 1 दबाया हो, तो हम यहाँ क्या cout कर देंगे, cout कर देंगे क्या, /n एडिशन इक्वल टू, क्यों एडिशन, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यूज़र 1 दबा रहा है, इसका मतलब वो एडिशन करना चाहता है, और यहाँ से कर देंगे हम क्या, ब्रेक। फिर करेंगे केस 2, ठीक है। फिर यहाँ क्या करेंगे, cout 2 में क्या करना चाहता है यूज़र, सब्ट्रैक्शन करना चाहता है, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू व्हाट, a माइनस b, और यहाँ पे फिर ब्रेक कर देंगे। आपको पता है ब्रेक का काम क्या है, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। ये क्या करता है, जो भी एक्शन आपको चाहिए वो परफॉर्म करने के बाद सीधा स्विच को टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। थर्ड में क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, और क्या, a मल्टीप्लाइड बाई b,
और फिर से ब्रेक कर देंगे और केस 4 में क्या करेंगे, सी आउट डिवीजन, राइट, स्लैश एन डिवीजन इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी। और उसके बाद एक डिफ़ॉल्ट दे देंगे। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि अगर 1 2 3 4 में से कुछ नहीं दबाया हो तो फिर क्या किया जाएगा, सी आउट स्लैश एन, हम एक मैसेज शो कर देंगे इनवैलिड चॉइस, यानी कि आपने जो चॉइस दिया वो क्या इनवैलिड है। इसके ठीक ऊपर वाले में भी हम यहाँ क्या लगा देंगे, ब्रेक लगा देंगे, राइट, यहाँ पे भी हम यहाँ ब्रेक लगा देंगे। और उसके बाद क्या होगा, ब्रेक के बाद यहाँ हो जाएगा आपका स्विच बंद। यहाँ से हम क्या करेंगे, गेट ch कर लेंगे ताकि स्क्रीन होल्ड हो जाए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे 0, प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। सेव कर लेते हैं स्विच, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, जैसे मैं देता हूँ स्विच प्रोग्राम, राइट। ऑल्ट F9 कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं। ऑल्ट कंट्रोल F9 से क्या करेंगे, रन कर लेंगे। ऑल्ट F9 कंपाइल, कंट्रोल F9 रन। मान लीजिए मैं देता हूँ फर्स्ट नंबर 4 और सेकंड नंबर देता हूँ 2। जैसे ही मैंने दिया उसको, उसने पूछा आपको क्या करना है, तो मैं सपोज कीजिए 1 दबाता हूँ, तो 1 दबाते ही क्या हो जाएगा, एडिशन इक्वल टू 6, मतलब मेरा प्रोग्राम सही काम कर रहा है। अब फिर से अगर रन करना है तो फिर से मुझे देना पड़ेगा 2 नंबर, जैसे मान लीजिए 4 देता हूँ, फिर स्पेस देके 2 देता हूँ, ठीक है। देखिए आप 1 नंबर देने के बाद एंटर करके भी दूसरा नंबर दे सकते हैं, और 1 नंबर देने के बाद स्पेस देके भी दूसरा नंबर दे सकते हैं। और इस बार अगर मैं 2 दबाता हूँ, ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन इक्वल टू 2, मतलब जो चॉइस आप दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एक्शन को परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक इसी तरीके से आप 3 और 4 चॉइस के लिए भी कर सकते हैं, यानी चॉइस नंबर 3 और चॉइस नंबर 4 के लिए भी आप बिल्कुल ऐसे ही एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। तो दैट मीन्स हमारा प्रोग्राम प्रैक्टिकली भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।